नमस्कार साथियों, आपके अपने गोयल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। भारत और सऊदी अरब ने जद्दा में द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और सऊदी अरब ने आपसी संबंधों को और मजबूत करते हुए और हज यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए। जिद्दा में केंद्रीय मंत्री स्मृति जबीन ईरानी और सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री डॉक्टर तौफिक बिन फौजान अल रबिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पहली बार C-130 जे विमान से कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि में लैंडिंग की। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पहली बार C-130 जे विमान से कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि में लैंडिंग की। वायुसेना ने कहा कि उड़ान मार्ग के क्षेत्र की मास्किंग का उपयोग करते हुए इस अभ्यास उड़ान से गरुड़ कमांडो प्रशिक्षण मिशन को भी पूरा किया गया। बांग्लादेश राष्ट्रीय चुनाव में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने प्राप्त किया बहुमत। तो राष्ट्रीय चुनाव में शेख हसीना अवामी लीग पार्टी ने जो बहुमत है वो बांग्लादेश के अंदर प्राप्त कर लिया है। बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव में शेख हसीना ने नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया। बांग्लादेश की जातीय संसद की 299 सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना में अब तक 224 सीटों के परिणाम मिल चुके हैं। अवामी लीग ने 165 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि जातीय पार्टी के 9 उम्मीदवार जीते हैं। 49 निर्दलीय और अन्य पार्टियों के एक उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। इस शानदार विजय के साथ मौजूदा प्रधानमंत्री और अवामी लीग के अध्यक्ष लगातार चौथी बार सरकार बनाएगी और 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेगी। बेंगलुरु में श्री अन्न व जैविक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा के मुख्य अतिथि में समापन। बेंगलुरु में आयोजित 3 दिवसीय श्री अन्न एवं जैविक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन समारोह केंद्रीय कृषि किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मान्यता दी थी। आगे देखते हैं क्या जानकारी है। प्रसादम देश के प्रत्येक कोने से आम नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित स्थानीय और पारंपरिक भोजन से जोड़ेगा। प्रसादम यह प्रयास आम लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित और स्वस्थ खान पान की आदतों से भी संबंध करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन करते हुए यह बात कही। भारत की सुचेता सतीश ने संयुक्त अरब अमीरात में एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। तो संयुक्त अरब अमीरात में एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड में नाम किसके द्वारा किया गया? सुचेता सतीश के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात में एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम में केरल की सुचेता सतीश ने एक ही संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गायन करके गिनीज विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। यह कार्यक्रम दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सभागार में आयोजित किया गया। सुचेता का यह अभूतपूर्व प्रदर्शन एक अनूठी पहल कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करना था। पंजाब बना दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य। मैप माई इंडिया द्वारा विकसित नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर सभी 784 दुर्घटना ब्लैक स्पॉट को मैप करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक डीजीपी गौरव
यादव द्वारा घोषित यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत की तैयारियों का हिस्सा है। मैपल्स ऐप पंजाबी में ब्लैक और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में वास्तविक समय में ट्रैफिक अपडेट और वॉइस अलर्ट प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य संभावित खतरों के बारे में मोटर चालकों को सचेत करके सड़क सुरक्षा बढ़ाना है। यह अग्रणी प्रयास राज्य में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने दिल्ली के रंग भवन सभागार में गीता सिंह और आरिफ खान भारती द्वारा सह लिखित पुस्तक राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया। फ्रांस पेरिस में 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए पूरी तरह से डिजिटल शेंगेन वीजा पेश करने वाला पहला यूरोपीय संघ सदस्य बन गया है। भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पाक स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसमें वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के लिए शोरूम और गोदाम होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात में सुरक्षित लेन देन के साथ भारतीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय खरीद की सुविधा में क्षेत्र की भूमिका पर जोर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने संचार उपग्रह GS8020 लॉन्च करने के लिए अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। गोवा में मिला 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख। तो 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ पर मिला है? गोवा के अंदर मिला है। पुरातात्विक खोज में दक्षिणी गोवा के काकोडा में महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख पाया गया है। कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखा गया शिलालेख कदम काल के दौरान एक ऐतिहासिक प्रकरण का प्रकाश डालता है। IPS रश्मि शुक्ला बनी महाराष्ट्र की पहली महिला DGP। तो महाराष्ट्र की पहली महिला DGP कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। IPS रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बन गई है 31 दिसंबर 2023 को। IPS रजनी सेठ के रिटायर्ड होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने रश्मि शुक्ला को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। भारत के राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो न्यायमूर्ति यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजीव खन्ना को। सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायमूर्ति SK कौल का स्थान लिया है, जो 25 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए थे। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने P बालाजी को कारपोरेट मामलों का ग्रुप प्रमुख नियुक्त किया है। तो एयरलाइन कंपनी जो एयर इंडिया है उसमें कारपोरेट मामलों का ग्रुप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? P बालाजी को। केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक P संतोष को 5 जनवरी से नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे नटराजन सुंदर का स्थान लेंगे, जिन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाह विकासशील को मनीला में एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्ष के लिए नियुक्त हुए जी राम मोहन राव नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड
ने संजीव अग्रवाल को अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? 1 जनवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने कक्षीय प्लेटफॉर्म POEM-3 में 100 वोल्ट श्रेणी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल आधारित पावर सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर रोधी दवा कम्टोथेसिन का उत्पादन बढ़ाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को मेटाबॉलिक रूप से इंजीनियर किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि से 2024 में भारत की वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2024। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जनवरी। विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर अनाथ बच्चों द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य जागरूकता फैलाना और युद्ध के अनाथ या संघर्ष में बच्चों द्वारा सामना किए गए संकटों को दूर करना है। अक्सर देखा गया कि अनाथालयों में बड़े होने वाले बच्चे अक्सर भावनात्मक और सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं। यह दुनिया भर में मानवीय और सामाजिक संकट बन गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।